Good morning, students. In the last video, we have done some of the concepts related to information and communication. In this video, we will cover some more points. So, first of all, you should know what is the basic components of computer system. कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं? आप इस डायग्राम को देख रहे हैं. इस डायग्राम के अंदर आपको येलो कलर के बॉक्स में इनपुट यूनिट दिखाई दे रहा है और इसके बीच में सीपीयू और सीपीयू फर्दर डिवाइडेड है मेमोरी और स्टोरेज यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक यूनिट. एंड नेक्स्ट वी हैव आउटपुट यूनिट जो रेड कलर के बॉक्स में. कंप्यूटर सिस्टम इन्हीं यूनिट से मिलकर बनता है. इनपुट यूनिट वो यूनिट होती है जो आपके कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को फीड करने के लिए ज़रूरत होती है. नेक्स्ट सीपीयू. सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं. जिस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी में ब्रेन सभी तरह के डिसीजन लेता है, सोचता है, उसी तरीके से जो भी आपके डिसीजन लेने हैं या पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना है वो सीपीयू के थ्रू होता है. सीपीयू फर्दर 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट है मेमोरी और स्टोरेज यूनिट. जो लर्निंग वर्क होता है, जो स्टोर करने का काम होता है, सेव करने का काम होता है, वो इस यूनिट में जाता है. नेक्स्ट यूनिट है कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट को हम नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं. जिस तरीके से आपकी बॉडी की नर्व्स सारे ब्लड को सर्कुलेट करती हैं और पूरी बॉडी को कंट्रोल करती हैं, इसी तरीके से कंट्रोल यूनिट सीपीयू के अंदर नर्व्स की तरह काम करता है और सभी अटैच्ड डिवाइसेस को कंट्रोल करने का, उनका ध्यान रखने का काम कंट्रोल यूनिट करता है. दैट्स व्हाई इसको हम नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं. नेक्स्ट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. ये वो यूनिट है जो सारे मैथ से रिलेटेड और लॉजिकल जहाँ पे इफ एल्स ट्रू फॉल्स डिसीजन मेकिंग वाले कंडीशंस वाले काम होते हैं वो परफॉर्म करता है. एंड नेक्स्ट वी हैव आउटपुट यूनिट. आउटपुट मीन्स जहाँ से हमें रिजल्ट निकलता है, जिस डिवाइस से, जिस यूनिट से हमें रिजल्ट निकलता है. नेक्स्ट वी विल स्टडी सम ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट यूनिट. आज हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइसेस. ये वो डिवाइसेस होते हैं जो आपके इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में डालने की काम करते हैं. और सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड कौन सा डिवाइस है? कीबोर्ड. कीबोर्ड टाइपराइटर की तरह दिखता है और कीबोर्ड आपके इंफॉर्मेशन को फीड करने के लिए, टाइप करने के लिए हेल्प करता है. इसके अंदर कई तरह की कीज़ होती हैं लाइक नंबर कीज़, फंक्शन कीज़, एरो कीज़, ये सभी आपकी कीज़ होती हैं. नेक्स्ट वी हैव माउस. माउस आपने देखा है, माउस एक बेसिक इनपुट डिवाइस है और इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं. ये आपकी कर्सर और पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है. एंड नेक्स्ट वी हैव जॉयस्टिक. जॉयस्टिक आप गेम्स खेलते हैं और ये जॉयस्टिक एक कार के अंदर लगे हुए हैंडल की तरह होता है, जो हैंडल जिससे आप अपने गियर को चेंज करते हैं. इसी तरीके से इससे आप गेम्स प्ले करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप सही में कार चला रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव सम इनपुट डिवाइसेस. फर्स्ट वन इज बार कोड रीडर. कभी भी आप शॉपिंग करने जाएं तो आप इस रीडर को देख सकते हैं. ये रीडर एक इनपुट डिवाइस है जो आपकी इंफॉर्मेशन को रीड करने के काम आता है और इसको हम प्राइस स्कैनर भी कहते हैं. आप इजी डे पे जाते हैं, जब शॉपिंग करते हैं, आप देखते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीद के आए हैं उसको एक पर्सन इसी तरह के डिवाइस से, इसी तरह के बार कोड रीडर से लाइट को पास करके प्राइस चेक करता है और प्राइस को टोटल करता है. तो ये एक तरह से बारकोड रीडर आपका इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है. नेक्स्ट वी हैव लाइट पेन. लाइट पेन भी आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो आपको डिफरेंट सेल्स को पॉइंट करने की हेल्प करता है. और ये एक तरह से आप जैसे पेपर पे कुछ पेन से लिखते हैं तो ये एक डिवाइस होता है, इसके ऊपर भी आप कुछ लिखेंगे तो सेम एज आपको कंप्यूटर पे प्रिंटेड दिखेगा. नेक्स्ट वी हैव वेब कैमरा.
वेब कैमरा क्या है? आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, आपकी सिस्टर बाहर रहती है, ब्रदर बाहर रहता है, आप उससे बात करना चाहते हैं, तो आप बात करेंगे और आप चाहते हैं कि आप उसे देखें भी, तो जो रियल टाइम इमेजेस को कैप्चर करता है, इकट्ठा करता है, कैप्चर करता है, उसको हम वेब कैमरा कहते हैं, और वो कैप्चर करके आपको पास करता है इमेजेस। तो वेब कैमरा भी आपका क्या है? इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट वी हैव आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या है? जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको रिजल्ट्स प्रोसेस करने के बाद देता है, और उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? मॉनिटर, स्क्रीन। मॉनिटर को हम कंप्यूटर स्क्रीन भी कहते हैं, और मॉनिटर्स आपको एक सॉफ्ट कॉपी दिखाते हैं। दो तरह की आपके पास रिजल्ट आते हैं। हार्ड कॉपी जिस पेपर पे जो प्रिंट होता है, जिसको आप टच भी कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी जो आपको सिर्फ दिखाई देता है, और मॉनिटर क्या है? आपको सॉफ्ट कॉपी देता है। मॉनिटर तीन तरह का होता है: कैथोड रे ट्यूब CRT, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD, लाइट एमिटिंग डायोड LED। सबसे जो पुराना था, जो मॉनिटर बहुत पुराने थे, बड़े साइज में थे, हैवी थे, थिक थे, क्योंकि उसके अंदर एक ट्यूब थी, और वो CRT टेक्नोलॉजी का यूज करते। उसके बाद जो LCDs आए वो फ्लैट हैं, और वो लेस पावर कंज्यूम करते हैं, जिससे CRT से की रेजोल्यूशन हाई होती है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि जो पिक्चर की क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। देन LED मॉनिटर्स बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पावर LCD से और रिड्यूस हो गई है। मतलब जितनी LCD पावर लेता था, उससे 40% कम पावर से काम करता है। एंड नेक्स्ट जो कॉमनली यूज्ड प्रिंटर है, वो नेक्स्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस है, वो है प्रिंटर। प्रिंटर एक वो आउटपुट डिवाइस है जो आपके डाटा को प्रोसेस करता है और रिजल्ट को हार्ड कॉपी में प्रेजेंट करता है। और जो प्रिंटर की स्पीड होती हैं वो कैरेक्टर पर सेकंड या पेज पर सेकंड में या वर्ड पर सेकंड में काउंट होती है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। स्पीकर जिसमें होता है आवाज को प्रोड्यूस करने के, ये साउंड्स को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कैप्चर करता है, और देन आपको एक साउंड फॉर्मेट में रिवर्ट बैक। एंड नेक्स्ट वी हैव मेमोरी। एंड व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी एक वो एरिया होता है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। और मेमोरी यूनिट क्या होते हैं? अमाउंट ऑफ द डाटा जो हम किसी एक पर्टिकुलर यूनिट में स्टोर कर सकते हैं। और यूनिट्स को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बाइट्स, बिट्स, किलोबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट्स के टर्म में डिफाइन करते हैं। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स। सो इसी तरीके से ये सभी यूनिट्स। नाउ students, revise these concepts from your book and do learn the units of memory. Have a nice day. Goodbye.